लाहौर हाई कोर्ट का PTI को जलसे की इजाज़त से मुताल्लिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। जलसा रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। फैसले में कहा गया, डिप्टी कमिश्नर आज शाम 5 बजे तक कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करें। फरीकैन के जवाबात से मुतासर हुए बगैर फैसला करें। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने PTI को जलसे की इजाज़त के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट और पुलिस से रिपोर्ट मांग ली। ज़रा के मुताबिक इदारों की रिपोर्ट के बाद जलसे की इजाज़त देने पर फैसला किया जाएगा। PTI के लाहौर में कल जलसा। ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर किस्म का दाखिला बंद, तमाम गेट्स पर ताले लगा दिए। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस की भारी रफरी तैनात। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। इन ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुजवज़ा आइनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत, इत्तेहादी जमातों के साथ अब तक की मुशावरत बारे भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन ज़ाहिर। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस दी जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र। सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली शिक 1 भी शामिल। कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज, एक चीफ जस्टिस का नामजद जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मज़ीद शफाफियत लाना है। तमाम तरामीम और इस्लाहात आवाम के मफाद में की गई। हर केस को मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अदालती अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ज़रूरी था। स्पीकर कौमी असम्बली की आइनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन को मसालिहत की पेशकश। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत चाहे तो आइनी, कानूनी और पार्लिमानी मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। अदालत उज़्मा ने आइन की रोशनी में फैसला जारी किया। दूसरी तरफ स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है।
IPP से मुताल्लिक कुछ बातें नहीं बता सकते, इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कायम कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग बताया। IPP से मुताल्लिक चंद हफ्तों में अच्छी खबर मिलेगी, मुआहिदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बिजली की तमाम पैदावारी कंपनीज के साथ टास्क फोर्स बातचीत कर रही है। उम्मीद है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए बेहतर हल निकल आएगा। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुताल्लिक केस डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस और वकील डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा ही। हम खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। वकील रेहान गोलड़ा का रोस्ट्रम से हटाया जाए। चीफ जस्टिस की पुलिस को हिदायत। पुलिस एहलकारों ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों से तबाहाल स्कूलों की तामीर नौ से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर तालीम सरदार शाह की बारिशों से मुतासरा स्कूल इमारतों पर ब्रीफिंग। बताया, 2022 में बारिशों से 19,808 स्कूल बुरी तरह मुतासर हुए। जो स्कूल मुकम्मल तबाह हुए वो दोबारा तामीर करवाएँ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कराची में छापे के दौरान पुलिस एहलकारों की लूटमार। ज़हनी माजूर बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त सामने आ गई। खातून ने गुलबर्ग पुलिस के खिलाफ SSP सेंट्रल को दरख्वास्त जमा करा दी। मुतासरा खातून का कहना है कि 5 रोज़ कबल पुलिस छापे के बहाने घर में दाखिल हुई। ज़हनी माजूर बच्ची की सोने की बाली और 13,000 रुपये चोरी किए। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जारी। पहले दोनों टेस्ट मुल्तान, तीसरा रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुल्तान में पहला टेस्ट 7 और दूसरा 15 अक्टूबर से शुरू होगा। रावलपिंडी 24 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेज़बानी करेगा।